हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मिथुन। मैं आप सभी को एलएसटी कोचिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज अर्थात प्रतिशत का दूसरा पार्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे यहाँ पे कुछ नोट में बातें लिखी गई है, उसको क्या करेंगे, अच्छे से कॉपी में नोट कर लेंगे, है ना। चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। नोट नंबर पहला लिखा गया है, जब दोनों विमाओं में वृद्धि की जाए तब वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या करेंगे जी, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, यानी इस ट्रिक को फ्लो करेंगे, है ना। दूसरा देखते हैं, नोट नंबर 2 लिखा है, जब दोनों विमाओं में कमी की जाए तब कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा जी, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, यानी इस ट्री को क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, है ना। नोट नंबर तीसरा देखते हैं, जब एक बीमा में वृद्धि की जाए तथा दूसरी बीमा में कमी की जाए तब कमी या वृद्धि प्रतिशत बराबर इस ट्रिक को फ्लो करेंगे। वो ट्रिक क्या है जी, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन, है ना। पहला क्वेश्चन लिखा गया है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% फिर 15% बढ़ाया जाता है ना। इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, पहले 10% फिर 15% बढ़ाया गया है। तो ये क्या किया गया है जी, दो बीमा में बढ़ाया गया है ना। तो क्या करेंगे, यानी पहले वाले ट्रिक को लेकर के सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। यानी क्या लिखेंगे जी, वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। यही क्या है, वो ट्रिक है ना। चलिए अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यानी x हमारा कितना है जी, 10, तो क्या लिखेंगे, 10 प्लस वाई कितना 15, तो 15 लिखेंगे, प्लस 10 गुणे 15 बटा 100, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, ये 1 से 0 ऐसे काट दीजिए, है ना। इसको ऐसे काटेंगे, 5 से 3 × 15 और ये 5 गुना का 10, यानी कितना हो जाएगा जी, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 25 प्लस 3 बटा 2, है ना। अब 3/2 को अगर हम भाग दें तो आएगा 1.5। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26.5%। ठीक है, यानी इतना प्रतिशत क्या है, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन लिखा गया है, एक वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ तथा बेचते समय भी 10% का लाभ लेता है, तो व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। इस प्रकार क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, उस ट्रिक से हल करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होगा जी, यानी अभी ट्रिक को लिखे हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। ठीक है, x हमारा कितना 10, y कितना 10 प्लस 10 गुणे 10 बटा 100। ठीक है, चलिए ये काट कीजिए, 1 से 0 काट दीजिए, 1 से 0 काट दीजिए, है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 10 10 20 और 20 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, 21%, है ना। यानी कुछ व्यापार में 21% की क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, एक रेडियो की कीमत में पहले 25% कमी की गई, फिर 10% की कमी की गई, तो इस रेडियो की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी की गई, है ना। यानी मैंने अभी बताया था
मैंने लिखा था कि जब दोनों विमाओं में कमी की जाए तो कौन से ट्रिक को फ्लो करते हैं जी? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, यानी लिखेंगे कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई घटाओ एक्स वाई बटा 100, है ना। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे x हमारा कितना है जी 25 प्लस y कितना 10 घटाओ 25 गुणे 10 बटे कितना जी 100, है ना। अब इसको अगर हम हल करें तो कितना हो जाएगा जी, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 25 10 कितना होता है 35, है ना। इन दोनों का कीजिए काट दीजिए, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी एक से 0 कट गया, इसको काटे हम 5 से तो 25 होगी 5 गुना का 10, यानी कितना हो जाएगा 5/2, है ना। अगर इसको हम भाग दें, है ना, इन 5/2 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा जी 2.5। अब 35 में से 2.5 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 32.5%, है ना। यानी 32.5% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। आइए 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है एक आयत की लंबाई में पहले 20% कमी की गई तथा चौड़ाई में 10% की कमी की गई हो तो आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं इसको भी क्या करेंगे, हम ऐसे ही बढ़ाएंगे, यानी क्या हो जाएगा कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है जी x प्लस वाई घटाओ एक्स वाई बटा 100, है ना। x हमारा कितना है जी 20 है, प्लस y कितना है जी 10 है, घटाओ 20 गुणे 10 बटे कितना 100, 2 से 2 0 काट दीजिए, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, यानी 30 घटाओ 2, यानी कितना हो जाएगा 28%, यानी क्षेत्रफल में क्या होगा 28% परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% की कमी कर दिया जाता है, इस प्रकार कुल कमी या बढ़ोतरी क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे एक बीमा में क्या किया गया है, वृद्धि की गई है और दूसरे बीमा में कमी की गई है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम बिल्कुल ट्रिक से हल करेंगे, है ना। वो ट्रिक क्या है, चलिए देखते हैं यहाँ पे, यानी क्या होता है जी कमी या वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है x माइनस वाई घटाओ एक्स वाई बटा 100, ठीक है। अब देखिए हमारा x कितना है 20 है, घटाओ y भी कितना है जी 20 है, घटाओ 20 गुणे 20 बटे कितना 100, 1 से 0 काट दीजिए, 1 से 0 काट दीजिए, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 0 माइनस 2 दूना का 4, यानी कितना हो जाएगा -4%। ये माइनस बता रहा है कि -4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन लिखा गया है किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी हो तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, है ना। इसको भी क्या करेंगे, उस ट्रिक से फ्लो करेंगे, है ना। यानी एक बीमा में क्या किया गया है वृद्धि और एक बीमा में कमी की गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, कमी या वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा जी x माइनस वाई घटाओ एक्स वाई बटा 100, ठीक है। चलिए x हमारा कितना है जी 20 है और y कितना है 30 है, घटाओ 20 गुणे 30 बटा कितना हो जाएगा जी 100, 1 से 0 काट दीजिए, 1 से 0 काट दीजिए, है ना। चलिए अब करेंगे का, यानी 20 माइनस 30
-6 यानी 3 गुना का 6। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा -20 और -36 यानी कितना हो जाएगा जी -16। ये -16 बता रहा है कि इतने परसेंट की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखेंगे यहाँ पे एक व्यक्ति अपनी आय का 40% शिक्षा पर, 20% भोजन पर तथा 10% कपड़े पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 3600 रुपया हो तो उसकी आय ज्ञात करें, है ना। यानी इस प्रकार क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, हम बिल्कुल ट्रिक से हल करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यानी शिक्षा पे 40% कर रहा है, भोजन पे 20 और कपड़े पे 10%, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुल खर्च को पता करेंगे। ठीक है, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा जी, यानी शिक्षा पे कर रहा है 40%, भोजन पे कर रहा है 20% और कपड़े पे कर रहा है 10%। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, यानी 40, 20, 60, 60 और 10 कितना होता है 70, है ना। अब बताइए 70% क्या है, ये खर्च है, तो बचत कितना करता होगा जी, यानी 30% बचत करता होगा, है ना। ठीक, अब यही बचत हमको दिया गया है कितना, यानी 3600। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, है ना। जैसे मान लेते हैं 5 कलम का मूल्य 25 रुपया, तो 1 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा जी, यानी 25/5 रुपया। 100 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 25/5 गुणे 100, यानी इसको ऐसे हल करेंगे, है ना, ये वाला। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। जब 30% 3600 के पड़ेगा तो 1% कितने का पड़ेगा जी, यानी 3600 बटे कितना 30, तो 100% कितने का पड़ेगा जी, क्या करेंगे, यानी 3600 बटा 30 गुणे कितना 100, है ना। एक से एक जो काट दीजिए, उसको ऐसे भाग देंगे तो कट जाएगा 12 मार्क्स में, है ना। और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 120 गुणे 100, है ना। 120 गुणे 100 यानी कितना हो जाएगा 12,000 रुपया, यानी उस व्यक्ति की आय कितनी है 12,000 रुपया है। ठीक है, सेम टू सेम इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, वैसे ही हल करेंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं, यानी भोजन पे कितना खर्च कर रहा है जी 25%, है ना। ठीक है, और शिक्षा पे 15% और किराया पे 22%, है ना। तो कुल खर्च कितना किया होगा जी, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 62। ये कितना खर्च किया है, तो बचत कितना किया होगा जी, बचत कितना किया होगा, यानी इसमें से क्या करेंगे हम, यानी 100 में से 62 को माइनस करेंगे तो 38% की क्या है वो बचत करता है। और यही बचत हमको दिया गया है क्वेश्चन में 60, है ना। बिल्कुल सेम टू सेम करेंगे, है ना। यानी 1% कितने का पड़ जाएगा 266 बटा 38, तो 100% कितने का पड़ेगा जी 266 बटा 38 गुणे कितना 100, है ना। इसको काटेंगे हम तो ये कट जाएगा 7 मार्क में, है ना। कितने मार्क में कटेगा जी 7 मार्क में, और इसको गुना कर दिए 7 गुणे 100 यानी कितना हो जाएगा 700 रुपया, है ना। यानी उस आदमी की आय कितनी है 700 रुपया है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है एक आदमी 2400 रुपया कमाता है तथा 600 रुपए की बचत करता है, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत खर्च हो जाता है ना। अब देखिए, यानी कुल आय हमको दिया है, बचत भी दिया है ना। आय पता है, बचत भी दिया है, तो खर्च कितना करता होगा जी, क्या करेंगे, यानी आय में से बचत को माइनस करेंगे तो क्या होगा खर्च निकलेगा, है ना। चलिए देख लेते हैं कि खर्च को कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे हम, यानी खर्च बराबर क्या हो जाएगा, यानी 2400 घटाव 600, है ना।
हटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी 1800 रुपया। यानी कितना रुपये क्या करता है वो खर्च करता है ना। तो कहाँ निकालना है जी हमें खर्च प्रतिशत निकालना है ना। तो खर्च प्रतिशत बराबर क्या होगा, यानी खर्च को रखेंगे ऊपर है ना 1800 बटा 2400 गुणे कितना 100। ठीक है, 2 से 2 जीरो काट दीजिए, इसको काट दीजिए है ना। अब इसको 6 से काट देते हैं ना, 6 का 24 सॉरी यहाँ पे 4 मर्द में और ये 3 मर्द में है ना। फिर इसको ऐसे काटे तो कितने मर्द में 25 मर्द में। अब क्या करेंगे 3 में 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 75% है ना। यानी आय का 75% क्या है खर्च हो जाता है। ठीक है, ठीक। ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है एक व्यक्ति की आय 7000 रुपया है तथा वह 1400 रुपये प्रति माह बचाता है, तो वह अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है ना। इसको भी क्या करेंगे बिल्कुल वैसे ही हल करेंगे। ठीक है, यानी कुल आय हमको पता है, बचत कितना करता है ना, तो खर्च कितना करता होगा जी। क्या करेंगे यानी खर्च बराबर लिखेंगे हम आय है ना, यानी क्या कर देंगे आय घटाओ बचत। ठीक है, तो आय कितना 7000 रुपया और बचत कितना जी 1400 रुपया है ना। तो खर्च कितना हो जाएगा यानी 5600 रुपये क्या है ये बचत सॉरी खर्च हो जाएगा है ना। चलिए, तो क्या पूछ रहा है जी खर्च प्रतिशत, यही ना पूछ रहा है। तो क्या करेंगे जी यानी 56 को ऊपर रख दीजिए है ना, यानी 56,600 को ऊपर बटा नीचे में कितना रखेंगे 7000 गुणे कितना 100 है ना। चलिए क्या करेंगे 1 से 1 0 1 से 1 0 1 से 1 0 है ना, कटेगा 70/56 काट दीजिए तो कितने मर्द में कट जाएगा जी 80 मर्द में है ना, यानी कितना परसेंट हो जाएगा 80%। ठीक है, यानी उस व्यक्ति का 80% क्या है वो खर्च हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में कुल 20,000 मत डाले गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुए, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए होंगे है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन का भी क्या करेंगे हम ट्रिक से हल करेंगे है ना। वो ट्रिक क्या है देखेंगे ध्यान से है ना। यानी टोटल मत कितना पड़ा है जी, पहले देख लेते हैं। यानी जीत हार है ना, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिला है, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला होगा जी 40%। जाहिर सी बात है ना। ठीक है, हमको निकालना का है हारने वाले उम्मीदवार को, तो हारने वाला उम्मीदवार यही है ना जी। क्या करेंगे यानी टोटल मत का यानी 20,000 गुणे 40 बटे कितना 100। ठीक है, 1 से 1 0 काट दीजिए, 1 से 1 0 काट दीजिए, गुना कीजिए कितना हो जाएगा जी। गुना करेंगे तो 4 गुना का 8, 8 पर 3 0 यानी कितना हो जाएगा 8000 मत हारने वाले उम्मीदवार को मिले हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। उसे 220 अंक मिले और वह 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था है ना। देखेंगे इसको कैसे हल करेंगे है ना। यानी 33% तो अंक लाना आपको अनिवार्य है, यानी इतना प्रतिशत अंक लाएंगे तो क्या हो जाएंगे आप पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक विद्यार्थी को अंक कितना मिला है जी 220 अंक मिला है और 11 अंक से क्या है वो फेल हो गया है। अब बताइए अगर 11 अंक इसमें जोड़े तो क्या हो जाएगा वो पास हो जाएगा ना जी। तो क्या करेंगे इसमें 11 को जोड़ दीजिए है ना। चलिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, यानी 1
3, 231। और देखिए 33% 231 से पड़ेगा तो 1% कितने का पड़ेगा जी, यानी 231/33 है ना। तो 100% कितने का पड़ जाएगा जी, क्या करेंगे 231/33 गुणे कितना 100। इसको काटेंगे तो कट जाएगा 7 मत में। अब इसको गुणा करें हम तो 7 गुणे 100 यानी कितना हो जाएगा 700 है ना। यानी परीक्षा का पूर्णांक क्या था जी 700 था है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन लिखा है एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 5,14,700 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या क्या होगी। यानी इस प्रकार क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे ध्यान से है ना। यानी शहर की वर्तमान जनसंख्या हमको दिया है 5,14,700 है ना गुणे। चलिए अब देखिए अगर हम 100 पर 5 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 105 है ना। काट लीजिए, 2 से 2 जीरो काट दीजिए है ना। काटने के बाद कुछ मान आएगा, ठीक है। वो मान हमारा क्या होगा 54,435 ठीक है। यानी अगले वर्ष शहर की जनसंख्या क्या है इतना बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जी भुजा गुणे भुजा होता है ना। अब देखिए दो भुजा है और दो भुजा में काट लिया गया है, वृद्धि की गई है ना। तो कौन से ट्रिक को अप्लाई करेंगे जी, याद कीजिए। यानी वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा वृद्धि प्रतिशत बराबर x + y + xy/100 है ना। x हमारा कितना जी 10 + 10 10 गुणे 10 बटे कितना हो जाएगा 100 है ना। ये 1 से 1 जीरो कट गया, 1 से 1 जीरो कट गया है ना। इसको जोड़ेंगे तो 20 + 1 यानी कितना हो जाएगा जी 21% है ना। यानी इतने परसेंट की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, यानी 21% की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा गया है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा है ना। पहले आयत का चित्र कैसे बनाते हैं जी, ये आपका आयत है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 10% की वृद्धि, मान लेते हैं 10 इतना है ना, इतना बढ़ गया। और चौड़ाई में 10 की कमी, तो मान लेते हैं इतना कम हो गया है ना, इतना, ठीक है। ऐसे चलिए तो इसको कैसे हल करेंगे जी, देखिए एक बीमा में वृद्धि की गई है और एक बीमा में कमी की गई है ना। तो क्या लिखेंगे जी कमी या वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है जी x - y xy/100 ठीक है। x हमको दिया गया है कितना 10 यानी 10 + 10 घटाओ मैंने तो यहाँ पे माइनस और 10 गुणे 10 बटे कितना 100 ठीक है। अब इसको काट लीजिए, 2 से 2 जीरो काट दीजिए यानी कितना हो जाएगा ये 10 जीरो यानी कितने 0 - 1 यानी कितना हो जाएगा जी 1% की क्या हो जाएगी कमी। ये माइनस बता रहा है कि 1% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखेंगे यहाँ पे लिखा है 20 का 10%, 90 का 10%, 40 का 20% और 80 का 50% बराबर वाट, यानी क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, याद कीजिए मैंने पहले पार्ट में बताया था कि 1% क्या करता है 2 जीरो को काटता है ना। तो देखिए यहाँ पे 1% है, क्या करेगा 2 जीरो को काट देगा। यहाँ पे भी 1% है, 2 जीरो को काट देगा। यहाँ पर भी क्या है 1% है, 2 जीरो को काट देगा है ना। यहाँ पर भी क्या है 1% है, 2 जीरो को काट देगा। चलिए गुणा करते हैं। काम में क्या होता है जी गुणा होता है तो 2 एकम 2 प्लस 9 एकम 9 प्लस 4 दूना का 8 घटाओ और 8 5 कितना हो जाएगा जी
40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखेंगे सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा जी? 9 8 17 17 और 2 कितना होता है? 19 घटाओ 40 यानी कितना हो जाएगा? -21। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। 300 का 15%। अब देखिए यहाँ पे ये एक दूसरे की तुलना नहीं कर रहा है ना, तो 300 को कहाँ रखेंगे? 300 को यानी 300 गुणे 15/100 ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए ऐसे 2 से 2 को काट दीजिए, कितना हो जाएगा जी? 15 या 45। ठीक है, ये भी देखिए ये एक दूसरे की तुलना नहीं कर रहा है, तो 400 को काट करेंगे हम, बटा के नीचे नहीं रखेंगे, है ना। 1% है, काट करेगा जी, 2 0 काट दीजिए, है ना। कितना बच जाएगा? यानी 400 का 16 और 16 से कितना 0? 2 0। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम। 900 का 90% बराबर क्या होगा? 1% है, 2 0 काटेगा, 2 0 काट दीजिए। ठीक है, चलिए गुना करेंगे तो क्या होगा? 8981, है ना। ठीक है, इसको देखते हैं हम तो क्या हो जाएगा जी? यानी 1% 2 0 काटेगा, चलो इसी को काट देते हैं, कितना हो जाएगा? 1000, है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।